ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले, रिज़ा चले। चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 14 एक बार फिर लेकर हाजिर हैं। तीसरा प्रोग्राम है। आज फिर दो टीमें हैं, उन दोनों के दरमियान मुकाबला है। किसी एक ने आगे जाना है और किसी एक ने पीछे रह जाना है, मगर इनके मुकाबले में हम सबको घर बैठे इल्म दीन सीखना है। बहुत सारे सवालात, नित नई मालूमात आपने कहीं नहीं जाना। तवज्जो के साथ आखिर तक सिलसिले में शामिल रहना है, तो तैयार हो जाइए आज के प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आज भी दो टीमें हैं और एक टीम मुल्तान से है और एक टीम सिंध के किसी शहर से। शहर कौन सा अभी आपको बताते हैं, मगर दोनों टीमों को फिर बुलाते हैं। ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि आज तीसरा मुकाबला है और तीनों दिन से एक टीम जनूबी पंजाब से होती है और एक सिंध से होती है। पहले मुकाबले में हैदराबाद वाले आगे गए, कल के मुकाबले में विहाड़ी वाले यानी जनूबी पंजाब की टीम आगे गई है। आज देखना है सिंध या पंजाब। आइए इन दोनों टीमों को बुलाते हैं मंच पर और मुकाबले का आगाज़ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उम्मते रसूल आज़माइशों में घिर गई, ये उम्मते रसूल दोनों टीमों का नाम मीम से शुरू होता है, उनके शहरों का नाम इंग्लिश के वर्ड एम से, मुल्तान और मीरपुर खास। देखना यह है कि कौन सी टीम अगले राउंड में जाती है, ये तो वक्त बताएगा। मगर आइए पहले लिए चलते हैं आपको कल जो मुकाबला हुआ, जिसमें जनूबी पंजाब विहाड़ी से आए हुए इस्लाम भाई आगे बढ़ गए, कैसे पीछे रहे सिंध से आने वाले, कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। ज़हनी आजमाइश सीजन 14 का एक दूसरा सिलसिला लेकर हाजिर हुए हैं। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। सबसे मुश्किल इलाज किस चीज़ का है? फ़यान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मैंने अपने नफ्स के इलाज से ज़्यादा दुश्वार इलाज किसी शय का नहीं किया कि कभी वो मेरे खिलाफ होता है और कभी मेरे मुआफिक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बाज़ारे अमल में तो सौदा न बना अपना, सरकार करम तुझ में अभी की समाई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब 35 नंबर नवाब शाह, 40 नंबर है विहाड़ी के, 5 नंबर का फर्क है। मेरा ख्याल है विहाड़ी वालों को घर भेज देते हैं तो शायद नवाब शाह वाले आगे आ सकते हैं। कद क़ामतिस सलाह अजान में 2 बार पढ़ा जाता है। गलत। यौम अरफा 10 ज़ुल्हिज्जा को होता है। गलत। लंबे नाखून शैतान की निशस्तगाह हैं। सही। हजरत उस्मान गनी का मज़ार मुबारक मक्के में है। गलत। बगदाद मुअल्ला यमन का मशहूर शहर है। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। क्या बात है विहाड़ी वालों की। आज का मुकाबला विहाड़ी वाले जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह आ गया। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। जनाब ये तो था कल का मुकाबला। अब बात करते हैं आज के मुकाबले की। आज हमारे साथ दाईं तरफ मुल्तान वाले, बाईं तरफ मीरपुर खास वाले। आइए मुल्तान वालों से, मदीनातुल औलिया के मुबारक औलिया किराम के शहर से आए हैं, उनसे तारुफ लेते हैं। अपना नाम बताएंगे और अपना शोबा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना तारुफ अपनी सर की ज़बान करावना चाहता। हाय हाय। मेरा नाम मुदस्सिर खलील अत्तारी वल्द हाफिज़ खलील अहमद अत्तारी है। मेरा ताल्लुक हैदराबाद थलतू है। मैं जामिअतुल मदीना ज़िला बखर दे 5वें साल दा तालिब इल्म। अच्छा, और ऑडिशन कहाँ हुआ था?
एडिशन मुल्तान चा के दिता थे तो सिलेक्शन हुई है। उतो सिलेक्शन हुई है जनाब। तो ये भक्कर से मुल्तान पहुंचे और मुल्तान में ऑडिशन हो गया, लेकिन अगर आप हर सवाल का जवाब भी सराय की ज़बान में देंगे तो हमें कोई ट्रांसलेटर भी बिठाना पड़ेगा। तो तारुफ तक तो ठीक है, बड़ी मीठी ज़बान है, बाकी पाकिस्तान की बोलियाँ बहुत प्यारी बोलियाँ हैं, बड़ी मीठी बोलियाँ हैं माशाल्लाह। अगले भाई से गुजारिश करूँगा अपना नाम और अपना तारुफ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अली हसन अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम अब्बास अली है। मैं मॉडल जामियतुल मदीना इशातुल इस्लाम मुल्तान में 5वें दर्जे का तालिब इल्म हूँ और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में BS उर्दू कर रहा हूँ, उसका 5वां सेमेस्टर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अफजल अत्तारी बिन सजाद हुसैन है। मैं जामियतुल मदीना लिया के दर्जा खामसा यानी 5वें दर्जे में इल्म दीन हासिल करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ और मेरा ताल्लुक़ लिया के करीबी शहर शरीफ से है। कौन सा शहर है लिया के करीब? पीर जगी शरीफ। अच्छा माशाल्लाह। चले जनाब, लिया, भक्कर, मुल्तान, सुभान अल्लाह। मुल्तान में होने वाले ऑडिशन में ये तीनों सेलेक्ट हुए। कैसे सेलेक्ट हुए, आइए कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। मदीनातुल औलिया मुल्तान में ज़हनी आज़माइश सीज़न 14 का ऑडिशन का सिलसिला है। इस वक्त आप मेरे आसपास देख रहे हैं मुख्तलिफ शोबों और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से, मुख्तलिफ इलाकों से, मुल्तान और उसके कुर्बो जवार से इस्लामी भाई तशरीफ़ लाए हुए हैं, पार्टिसिपेट तशरीफ़ लाए हुए हैं। कुरान पाक की कितनी क़िरातें सबसे ज़्यादा मशहूर हैं? 7 किरातें। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। वो कौन सा जानवर है जिसके हाथ में असाए मूसा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी होगी? ताबतुल अर्ज़ जो कि कुर्बे क़यामत में ज़हूर होगा। क्या ऐसा भी कोई जमाना आएगा जब किसी की औलाद पैदा नहीं होगी? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिसाल फरमाए जाएंगे उसके बाद ऐसा ज़माना आएगा कि किसी की औलाद ना होगी। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि मुल्तान के इस्लामी भाई कैसे सेलेक्ट हुए। अब बारी है मीरपुर ख़ास के इस्लामी भाइयों की। अपना नाम बताएंगे और अपना शोबा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबू सुफियान रज़ा मोहम्मद रमज़ान अत्तारी, मरकज़ी जामियतुल मदीना मीरपुर ख़ास, सिंध। बेसिकली ताल्लुक़ मेरा सारा थर से है। माशाल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सकलेन शफ़ीक अत्तारी है। जामियतुल मदीना जामशोर में मुदर्रिस हूँ और मीरपुर ख़ास की टीम में सेलेक्ट हुआ हूँ और आबाई शहर टंडवादा में। चलें जनाब, मीरपुर ख़ास की टीम में तो उस्ताद साहब भी शामिल हैं। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक अहमद है और मैं जामियतुल मदीना मीरपुर ख़ास में दर्जा राबिया में ज़ेर तालीम हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ थर पारकर से है। अरे वाह, दो थर के इस्लामी भाई हैं माशाल्लाह। मुझे अच्छी तरह याद है कराची की एक टीम जो फाइनल तक पहुंची थी उसमें भी थर के इस्लामी भाई थे। तो थर वैसे तो सहराई इलाका है, लेकिन क्या बात है, वहाँ भी बड़े ज़हीन इस्लामी भाई होते हैं माशाल्लाह। एक इस्लामी भाई साथ मुल्तान टीम में मौजूद है। बेटा आप पहले शामिल हो चुके हैं ज़हनी आज़माइश में? जी। कहाँ तक गए थे? सेमीफाइनल तक। सेमीफाइनल तक मुल्तान की टीम से ही आए थे पहले भी? बिहाड़ी की टीम से। बिहाड़ी की टीम से। इस बार मुल्तान की नुमाइंदगी है, हो सकता है किसी मौके पे मुल्तान और बिहाड़ी का ही मुकाबला ना हो जाए। चले जनाब, देखते हैं मीरपुर खास में सिलेक्शन ऑडिशन कैसे हुआ, इसके कुछ मनाज़िर दिखाते हैं। इल्म नूर है, 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 इल्म नूर है। दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है, दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है, दिलों को नूर इल्म से बसाएंगे ये अज़्म है, दिलों को नूर इल्म से
बसाएंगे ये अज़्म है। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आज होने जा रहा है मीरपुर खास की आशिकान रसूल के दरमियान ज़हनी आजमाइश फॉर सीजन 14 के ऑडिशन का आगाज। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। जन्नत में कितने और कौन कौन से दरिया हैं? जन्नत में 4 दरिया हैं। नंबर 1 पानी का दरिया, नंबर 2 शहद का दरिया, नंबर 3 दूध का दरिया और नंबर 4 शराब का दरिया। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए सब गम भुला दिए। हमसे फकीर भी अब फेरी को हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। सुनिए जनाब, ये भी हमने देख लिया कि मीरपुर खास वाले कैसे सेलेक्ट हुए। अब बारी है आपको बताना है कि आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। आइए देखते हैं। नूर है इश्क के बोल, अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मुकद्दस रिश्ते जाने और पहचाने सबसे पहले, और सफर है मगर अकेले। पहला राउंड शुरू करेंगे जिसका नाम है इल्म नूर है। मुल्तान वालों से पहला सवाल 2 नंबर के लिए। सवाल नंबर 1, क्या गैर मयारी लो क्वालिटी अशिया बेचना जायज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर चीज़ का नक्स और गैर मेयारी होना गाहक को बताकर बेचा तो फिर तो जायज़ है। अगर इसका गैर मेयारी होना गाहक को बताकर नहीं बेचा तो इसके सब धोखा और वो गुनाहगार होगा। बाज़ लोग अपने माल को आला क्वालिटी और एक्सपोर्ट का कहते हैं। अगर वो इस तरह नहीं बताते तो इसके सब धोखा होकर वो गुनाहगार होंगे बेचने वाले। जनाब, ये बड़ा मामला है कि अगर लो क्वालिटी की चीज़ आप बेच रहे हैं तो बता दें ग्राहक को कि इसकी क्वालिटी वैसी नहीं है, ये लो क्वालिटी है। लेकिन हाई क्वालिटी कहकर, एक्सपोर्ट की क्वालिटी कहकर, आला माल कहकर फिर घटिया माल बेचना, ये तो नाजायज़ और धोखा है, ये जायज़ नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बिजनेस की बात हो रही है तो आइए सुनते हैं मीरपुर खास वालों से, बरोज़े क़यामत ताजिर किस हाल में उठाए जाएंगे? हदीस मुबारक में है कि बरोज़ क़यामत ताजिर फासिक व फाजिर उठाए जाएंगे सिवाय उनके जो परहेज़गार हैं, नेक हैं और सच्चे हैं। अल्लाहु अकबर। जो तिजारत करने वाले हैं उनको बड़ी एहतियात से काम लेना है, क्योंकि नेक, सच्चे और परहेज़गार तो इंशाअल्लाह बरकतों में होंगे, वरना जो ताजिर इसके अलावा हैं, फरमाया वो फासिक व फाजिर उठाए जाएंगे। तो हमें तिजारत करनी है मगर सच्ची करनी है, हलाल करनी है। और सुभान अल्लाह, हदीस में तो ये भी मजमून मिलता है कि सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उठाया जाएगा। अब ताजिर इस्लामी भाइयों ने तय करना है कि किसके साथ उठना है। अल्लाह हम सबको अम्बिया और सिद्दीकीन के साथ उठना नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कब्र की बात करते हैं, बताएं कब्र अंदरूनी हिस्से का नाम है या बैरूनी हिस्से का? ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर लोग कब्र के ऊपर वाले हिस्से को कब्र कहते हैं, जबकि असल में अंदरूनी हिस्सा कब्र कहलाता है। अगर इसको ज़मीन बराबर कर दिया जाए कब्र, तो फिर भी वो कब्र बाकी रहेगी वो जगह। ऊपर के हिस्से को अगर ज़मीन से बराबर भी कर दिया जाए तो कब्र तो वहाँ बाकी रहेगी। लोग ऊपर वाले हिस्से को कब्र कहते हैं, असल जो है वो अंदर वाला हिस्सा जो है, ज़मीन के अंदर जो है वो कब्र है। और सच्ची बात यही है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। कब्रें तो बाज़ औक़ात ऊपर से एक जैसी लगती हैं, अंदर किसी की कब्र जन्नत का बाग होती है, किसी की कब्र दोज़ख का घड़ा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। जनाब, बारी है मीरपुर खास वालों की। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब किसी सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो क्या दुआ मांगते थे? हदीस मुबारक में है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
जब किसी सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो फरमाते कि हम लौट कर आने वाले और तौबा करने वाले हैं। तीसरी बात भी फरमाते थे। ये बड़े प्यारे अरबी के अल्फाज हैं, अगर हमारी मजलिस में किसी को याद हो तो बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। जी, तो हम लौट कर आने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं और अल्लाह तबारक तौबा करने वाले हैं और नमाज कायम करने वाले हैं और रब अज़्ज़ वजल की हम्द करने वाले हैं। गालिबन ये आइदूना, ताइबूना, हामिदून, इस तरह के अल्फाज बहुत प्यारे अल्फाज हैं। और अल्लाह करीम हमें भी सफ़र से जब हम लौटे तो गुनाह से तौबा कर कर लौटें, हम्द करते हुए लौटें। जनाब ये चलें, आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का खौफ खुदा कैसा था? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को मरीज़ गुमान करके आपकी इयादत करते थे, हालांकि उन्हें खौफ खुदा की वजह से और कुछ लायक ना था। खौफ और अल्लाह की हया के सिवा कुछ लायक ना था, मगर खौफ खुदा ऐसा था, अल्लाह की हया ऐसी थी कि वो आप बीमार दिखते थे, आपके ऊपर खौफ ऐसा तारी रहता था, लोग बीमार समझ के इयादत करते थे, हालांकि आप अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के नबी होकर इतना खौफ करते थे। और आज हम हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे जिनको बिल्कुल खौफ खुदा नहीं और गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। अल्लाह हम सबको अपना हकीकी खौफ नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगर कोई शख्स लगातार 3 या 4 जुमे की नमाज छोड़ दे तो क्या वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा? अगर कोई शख्स 3 या 4 जुमे तर्क कर दे तो वो गुनाहगार ज़रूर होगा, लेकिन वो दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होगा। हालांकि अगर कोई शख्स पूरी ज़िंदगी नमाज न पढ़े, जुमा क़ज़ा कर ले, तब भी वो दायरा इस्लाम से खाली नहीं निकलेगा। जनाब वो काफिर नहीं होगा, लेकिन बहुत सख्त गुनाह है। वैसे तो हर नमाज अगर अल्लाह ना करे कोई छोड़ता है तो बहुत सख्त गुनाह है। जुमा तो और ताकीदी है, लेकिन जुमा को छोड़ने की वजह से कोई दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होगा। मगर एक बात याद रहे कि नमाज छोड़ना, गुनाहों की आदत अपनाना, ये एक सबब ज़रूर है बुरे खात्मे का। अल्लाह हमें नमाजों की पाबंदी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आप 3-3 सवाल हो गए हैं। अब जो 2-2 सवाल हैं जो इनके सिलेबस में भी नहीं है, देखते हैं जवाब दे पाते हैं कि नहीं। मुल्तान वालों से सवाल है, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम किन कामों पर मामूर हैं? नंबर 1, बारिश बरसाने पर, रूह कब्ज़ करने पर या सूर फूकने पर? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो है वो सूर फूकने पर मामूर है। सूर फूकने पर मामूर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक ऊंट में कुर्बानी के कितने हिस्से होते हैं? 1, 7 या 14? ऊंट बहुत बड़ा होता है, तो 1 हिस्सा है, 7 हिस्से हैं या 14 हिस्से हैं? 7 हिस्से होते हैं। 7 तो गाय में भी होते हैं और जनाब बैल में भी होते हैं। आप कहते हैं इतने बड़े ऊंट में भी 7 हिस्से हैं, यही जवाब है? जी हाँ जनाब यही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। 7 ही हिस्से होते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, अब बारी मुल्तान वालों की है। दारोगाए जहन्नम का नाम बताएं। हजरत मालिक अलैहिस्सलाम, हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस्लामी महीनों में 10वां महीना कौन सा होता है? ज़ुल्क़ादा, शव्वालुल मुकर्रम या मुहर्रम शरीफ? शव्वालुल मुकर्रम का महीना होता है। जनाब शव्वालुल मुकर्रम का महीना, ये 10वां महीना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सारे जवाब सही हैं जनाब। यहाँ तैयारी मजबूत करके आए हैं। तो अब चलते हैं हाजरीन की तरफ। यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से सवाल करते हैं और देखते हैं कि कौन सही जवाब देकर क्या तोहफा लेता है। जी, सवाल बड़ा प्यारा है और जो इंशाल्लाह दुरुस्त जवाब देगा उसे किताब भी बहुत प्यारी इंशाल्लाह तोहफे में दी जाएगी। क्या बात है। क्या किताब है उम्महातुल फैज़ान उम्महातुल मोमिनीन। वाह भाई वाह। और इस किताब में उम्महातुल मोमिनीन रदियल्लाहु अन्हुन्ना के फ़ज़ाइल मुबारका, उनकी हयात और बेशुमार मदनी फूल इसके अंदर मौजूद हैं। और सवाल भी उम्महातुल मोमिनीन ही के मुतालिक है। तो ये 385 रुपीज़ में मकतबतुल मदीना से आप तलब भी कर सकते हैं। सवाल ये है कि उम्महातुल मोमिनीन रदियल्लाहु अन्हुन्ना में सबसे आखिर में विसाल किन का हुआ? उम्महातुल मोमिनीन रदियल्लाहु अन्हुन्ना में सबसे आखिर में विसाल किसका हुआ? ये मदनी मुन्ने माशाल्लाह काफ़ी हाथ खड़ा कर रहे हैं, देखते हैं।
आजमाइश का दिन हुआ चले लो फिर से ज़हनी मोहम्मद राहिल अत्तारी हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान चलिए, ये अल्लाह। खूबसूरत किताब इन्हें तोहफे में पेश की जा रही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए एक और सवाल कर लें। दूसरा सवाल ये है कि रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते का नाम बताइए। चलिए ये सवाल तो किसी मदनी मुन्ने से ले लेते हैं। बगदाद रजा। बगदाद रजा कहाँ से आए हैं? कराची में रहते हैं जी। अच्छा, तो क्या है रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते का नाम? हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम। हाँ, अब देखो अपना नाम इस्राईल अलैहिस्सलाम। जवाब इनका माशाल्लाह दुरुस्त जवाब है। देने वाले बच्चे का नाम बगदाद, और इससे हम जो तोहफा देंगे वो भी बगदाद शरीफ से आया हुआ सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुबारक की जालियों की तस्वीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इनके वालिद साहब की मिल्क की हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ चलें जनाब, अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। माशाअल्लाह, दोनों टीमों के 10-10 नंबर हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इश्क के बोल। जनाब, मुल्तान वालों से पहला सवाल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बेखुदाना कभी सजदे में सुए दर गिरता, जानिब किबला कभी जानिब किबला कभी चौंक के पलटा करता। जानिबे किबला कभी चौंक के पलटा करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, उनके जलाल का असर दिल से लगाए है कमर, उनके जलाल का असर दिल से लगाए है कमर, जो के हो लोट जख्म पर दागे जिगर मिटाए क्यों। जो के हो लोट जख्म पर दागे जिगर मिटाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजार जान फिदा नर्म नर्म पाँव से, हजार जान फिदा नरम नरम पाँव से, पुकार सुन के असीरों की वो दौड़ता होगा, पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजार जान फिदा नर्म नर्म पाँव से, हजार जान फिदा नर्म नर्म पाँव से, पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा, पुकार सुन के असीरों की दौड़ता मुल्तजम से तो गले लग के निकाले अरमा, अदब व शौक का यहाँ बाहम उलझना देखो, अदब व शौक का या बाहम उलझना देखो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुल्तजम से तो गले लग के निकाले अरमा, मुल्तजम से तो गले लग के निकाले अरमा, अदब व शौक का यहाँ उलझना बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे, बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे, किसके दामन में छुपूं दामन तुम्हारा छोड़। आका किसके दामन में छुपूं दामन तुम्हारा छोड़कर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बख्शवाना
معاصی کے خرمن میں یا رب، کبھی تو معاصی کے خرمن میں یا رب لگے آتش لال زار مدینہ، لگے آتش لال زار مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. تاب بحر حشر سے چونکے نہ کشتہ نور کا، تاب مہر حشر سے چونکہ نہ کشتہ نور کا، بوندیاں رحمت کی دینے آئیں وہ چیٹا نور کا. بوندیاں رحمت کی دینے آئیں چھینٹا نور کا. جواب درست دے دیا ہے. گو خارو گناہ گار ہوں جیسا ہوں تمہارا، سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو، سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو. جواب درست دے دیا ہے. زمین تھوڑی سی دے دے بحر مدفن اپنے کوچے میں، زمین تھوڑی سی دے دے بحر مدفن اپنے کوچا میں، لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے. ہائے ہائے لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے. جواب درست دے دیا ہے. اب یہاں اسلامی بھائیوں کی باری ہے. اسی کلام کا پہلا شعر، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے. کیا خوبصورت کلام ہے سیدی مولانا حسن ادا خان صاحب کا یہ کلام. یہ پیچھے ہمارے کچھ اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. جی، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے. کون کمپلیٹ کرے گا؟ نام بھی بتائیں گے اپنا اور شعر بھی سنائیں گے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبید ستاری. اٹھا لے جائے تھوڑی سی خاک آپ کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا. تحفہ کیا دیں گے؟ انشاءاللہ انہیں مکتبۃ المدینہ کا خوبصورت رسالہ مرحوم والدین کے حقوق، ماشاءاللہ، یہ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. اور ساتھ میں امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش. ماشاءاللہ، یہ دو تحفے کیا بات ہے. دونوں تحفے بڑے پیارے ہیں. چلے اسی نعت کا مقطع سنا دیں، پھر ہم نعت خواہ سے کہیں گے یہ دونوں شعر بھی ہمیں طرز میں سنائیں. بہت پسند ہے مجھے کلام. ہاں، نہ پہنچے ان کے در پر. مقطع کیا ہوتا ہے؟ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بھی لکھتے ہیں، اور اس میں تو بڑی جس کو کہتے ہیں نا دل کو چھونے والی بات کر گئے مولانا حسن رضا خان صاحب. نہ محمد رضا نہ پہنچے ان کے قدموں تک، نہ کچھ حسن عمل کی ہے. حسن کیا پوچھتے ہو تم سب گئے گزرے زمانے سے. حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے. اللہ اس کلام کے صدقے ہمیں مدینے کی حاضری عطا فرمائے. جواب درست دے دیا. انہیں بھی تحفہ پیش کریں اور نعت خواہ میں یہ دونوں شعر طرز میں سنائیں.
सुभान अल्लाह, क्या बात है। आइए जनाब देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है जी। जनाब दोनों टीमों के 20-20 नंबर हैं। अगला सेगमेंट करेंगे अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें। आइए सवाल करने से पहले एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद अत्तारी और मैं हूँ मोहम्मद तलहा अत्तारी, शहर चिन्योट से। हमें आपका प्रोग्राम करने का अंदाज बहुत ही अच्छा लगता है और इन जुमलों की तो क्या ही बात है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अनबिलीवेबल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह, जनाब आपसे गलती हो गई है। चले बहुत शुक्रिया, एक और कॉल दीजिएगा। रफीक भैया आप कैसे हैं? आपका मदनी चैनल बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका, हम सबका मदनी चैनल है और वाकई बहुत अच्छा है। चलिए जनाब मुल्तान वालों से सवाल करेंगे। हदीस पाक इस सेगमेंट में हमें सुननी भी है और सीखनी भी है और गौर से तवज्जो से सुनना है। जनाब अब मैं आपसे जो सवाल करने जा रहा हूँ, आपने ये बताना है इस हदीस के रावी हज़रत सहल बिन साद रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं और उन्होंने नबी पाक ने उनको दो चीज़ों की ज़मानत देने के बारे में फरमाया। हदीस अरबी में भी सुनाएंगे, उर्दू में भी सुनाएंगे और किताब का नाम भी बताएंगे। अन सहल इब्न साद रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन यदमिल्ली मा बैन लह्यही व मा बैन रिजलैहि अदमिल्लहुल जन्नता। सहल बिन साद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझे अपने दो पाँव और दो जबड़ों के दरमियान की चीज़ की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये हदीस जो है मिशकातुल मसाबी के अंदर। क्या खूबसूरत हदीस है। दो चीज़ों की ज़मानत दे दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। यानी दो टांगों के दरमियान यानी शर्मगाह और दो जबड़ों के दरमियान यानी ज़बान, ये दो चीज़ें जिस्म में बड़ी इंपॉर्टेंट है नाजरीन। अगर इसकी सही हिफाजत की जाए, सही हलाल जगह पर इस्तेमाल किया जाए तो जन्नत की ज़मानत नबी पाक ने दी है। अल्लाह हम सबको अपने पूरे जिस्म की हिफाजत करने की और फ़कत हलाल जगहों पर इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। शानदार हदीस है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल हदीस। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जनाब मीरपुर खास वालों से सवाल है। जनाब ये हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु, और इस हदीस में मौत की आरजू न करने की बात की गई है। ये हदीस आपने अरबी में भी सुनानी है, उर्दू में भी सुनानी है और किताब के बारे में भी बताना है। कुछ लोग बड़ी दुआएं करते रहते हैं मरने की। इस हदीस से पता चलेगा कि मौत की तमन्ना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतमन्नयन्ना अहदु मिनकुमुल मौत इम्मा मुहसिनन फलअल्लाहु अन यज़दाद खैरन व इम्मा मुसीअन फलअल्लाहु अन यस्तातिब। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई एक मौत की तमन्ना नहीं करे। अगर वो नेकूकार है तो ज़्यादा नेकियां कर लेगा, अगर वो गुनाहगार है तो तौबा कर लेगा। तो शायद तौबा करके अल्लाह को राज़ी कर ले। तो मरने की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे मगर नेकियों वाली दे, आफियत वाली दे, खैर वाली दे, तो ज़्यादा नेकियां हो जाएंगी। तो जवाब इनका भी दुरुस्त। अच्छा किताब कौन सी है जनाब? बुखारी शरीफ। नहीं जनाब, नहीं, ये गलती आपसे हो गई है। ये निसाई शरीफ की है हदीस है, तो इसलिए आपको एक नंबर दिया जाएगा। तीन में से तीनों चीज़ें पूरी बताएंगे तो 2 नंबर होंगे, और एक कम करेंगे तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अब बारी मुल्तान शरीफ वालों से है। जनाब हदीस के रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु, और इस हदीस में रिज़्क़ हलाल के बारे में कुछ बात हुई है। हदीस भी सुनाएंगे, तर्जमा भी सुनाएंगे, किताब भी बताएंगे। अन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तल्बु कस्बिल हलाल फरीदतुन बादल फरीदा। हज़रत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے، اور یہ حدیث مشکات المصابی مشکات المصابی کی حدیث ہے، اور کیا خوبصورت حدیث ہے کہ حلال کمائی کی تلاش جو ہے وہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ اس کی اہمیت بیان کی گئی، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب جناب باری ہے میر پور خاص والوں کی۔ اس حدیث کے راوی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث میں مرنے والے کے قریب کچھ پڑھنے کے لیے فرمایا گیا ہے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، ان موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ سورہ یاسین علی موتاکم۔ حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مردوں کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت فرمایا کریں۔ مرنے والوں کے قریب، مرنے والوں سورہ یاسین شریف پڑھا کرو۔ کتاب کون سی ہے؟ ابن ماجہ۔ آج کتاب لگتا ہے اب یاد کرنا بھول گئے۔ یہ بھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، تو جناب یہ غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نے آنے والی ٹیموں کے لیے بھی گزارش ہے کہ روایت کس ریفرنس بھی یاد ہونا چاہیے آپ کو کہ کس کتاب میں ہے، اور معقل بن یسار ہے، موکل نہیں ہے، یہ بھی یاد رہے۔ بہرحال ایک نمبر پھر ملے گا، کوئی بات نہیں، ابھی آگے پروگرام کافی باقی ہے، آپ کو موقع ملے گا۔ نبی پاک کی مبارک گفتگو کی بات ہو رہی ہے تو دعوت اسلامی کے کمال میں ایک اور اضافہ، قرآن کی خدمت دیکھو تو دعوت اسلامی حدیث کو پہنچانے کا کیا شاندار انداز دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کی مجلس IIT نے ون آف دا یونیک اپلیکیشن بنائی ہے ناظرین، اس کا نام ہے فیضان حدیث موبائل اپلیکیشن۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، اور اس میں کیا ہے سبحان اللہ، یاد رہے کہ دلوں کی شفا، مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث پاک کا ترجمہ اور شرح کے ساتھ اس میں بہترین گلدستہ ہے۔ خصوصیات کیا ہے اس اپلیکیشن کی؟ سبحان اللہ، یہ جو ہے وہ حدیث ترجمہ اور شرح میں سرچنگ آپ کر سکتے ہیں، اعراب اور بغیر اعراب کی سہولت ہے، موضوعات کے مطابق حدیثیں سرچ کر سکتے ہیں، مختلف فونٹس کا اس میں انتخاب کر سکتے ہیں، پسندیدہ حدیث شیئر بھی کر سکتے ہیں، پلے اسٹور پہ بھی موجود ہے، ایپ اسٹور پہ بھی موجود ہے، فری آف چارج ہے، یعنی مبلغین کے لیے، علماء کے لیے، بیان کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، ہم کیوں جناب ادھر ادھر کی پوسٹیں شیئر کریں؟ حدیث پاک آتھینٹک ود ریفرنس آپ کو اس اپلیکیشن سے مل جائے گی، اس کو شیئر کریں، تسلی بھی ہوگی کہ میں نے آتھینٹیکیٹ بات کی ہے، میں نے مستند بات کی ہے اور مستند حدیث آگے پیش کی ہے۔ تو فیضان حدیث کی جو اپلیکیشن ہے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اپنی دعوت اسلامی والوں کو دعا بھی دیں کہ کتنی چیزیں ہمارے لیے سیکھنا آسان کر دی ہیں۔ جناب چلتے ہیں آگے، اس سیگمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ اب ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب کچھ نمبر میں فرق آ گیا ہے، 22 نمبر ہیں میر پور خاص والوں کے، ملتان والے کچھ آگے ہیں، 24 نمبر ہیں، لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف ہمیں جانا ہے، اور وہ سیگمنٹ ہے مقدس رشتے۔ جناب مقدس رشتے سیگمنٹ میں ہمیں بزرگوں کے درمیان کیسے رشتے تھے، مبارک رشتے تھے، اس بارے میں بات کرنی ہے۔ سوال کریں گے ملتان والوں سے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تو حضرت حاجرہ صفا مروہ کے درمیان دوڑی تھی، تو آپ کہہ رہے ہیں حضرت سارہ ان کی زوجہ ہیں؟ کوئی بھی رشتہ نہیں ان دونوں کے درمیان، دوبارہ سوچ لیں، کوئی بھی رشتہ نہیں۔ نہیں، میں نے آپ کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی، اب پتہ نہیں آپ کا جواب درست ماننا چاہیے کہ نہیں۔ آپ کا پہلا جواب درست تھا، حضرت سارہ بھی ان کی زوجہ ہیں، حضرت حاجرہ بھی ان کی زوجہ ہیں۔ چلے آپ نے پہلی بار درست جواب دے دیا تھا تو آپ کا جواب ہم درست مان لیتے، لیکن تھوڑا حاضر دماغی ہونی چاہیے، جو یاد کیا اس پہ اسٹک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ایک سے زائد ازواج تو ہو سکتی ہے نا۔ چلے جواب درست دے دیا ہے۔ ہم نے تو واقعی بچپن سے حضرت حاجرہ کے بارے میں سنا ہے، لیکن حضرت سارہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ بلکہ ایک اور ایمان افروز بات بتاؤں، جن مسلمان لوگوں کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں نا، بڑا غم بھی ہوتا ہے ماں باپ کو، لیکن کتابوں میں لکھا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں لکھا کہ مسلمانوں کے نابالغ بچوں کی جو روحیں ہیں وہ عالم برزخ میں حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش میں پرورش پاتی ہیں۔ کیا شاندار قدرت نے انتظام کیا ان بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے کتنی بڑی تسلی ہے کہ ہمارے پاس سے تو چلے گئے مگر حضرت ابراہیم کی گود میں ہیں، ان کی آغوش میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلے جناب، حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟
हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन तारिक के बेटे हैं, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन तारुक के फर्जंद और आपके भतीजे थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का हुजूर से दामाद के अलावा और कौन सा रिश्ता है? चलो ये रास्ता चले ये जन्नतों का रास्ता। हज़रत उस्मान की दादी उम्मे हकीम हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फुफ्फो हैं, यानी हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भतीजे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक रिश्ते से भतीजे भी बनते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से क्या खानदानी रिश्ता है? ख़ानदानी कोई रिश्ता नहीं, इस्लामी रिश्ता है। इस्लामी रिश्ता है, खानदानी कोई रिश्ता नहीं जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हाजिर दिमाग रहना होगा। हजरत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पीर व मुर्शिद का नाम बताएं। हज़रत सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाहि तआला। सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा से क्या रिश्ता है? हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा की शहज़ादी हैं। जी शहज़ादी हैं आप। हजरत खदीजा हजरत फातिमा की अम्मी हुजूर हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हजरत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या खानदानी रिश्ता है? खानदानी कोई भी रिश्ता नहीं है लेकिन इस्लामी रिश्ता है। खानदानी कोई रिश्ता नहीं लेकिन इस्लामी रिश्ता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पीर व मुर्शिद का नाम बताएं। शमसुद्दीन अमीर कलाल रहमतुल्लाहि तआला। शमसुद्दीन हजरत सैयद अमीर कलाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब जबरदस्त जबरदस्त, सारे सही जवाब दिए दोनों टीमों ने और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। तैयारी मजबूत करके आए हैं। 2 नंबर का फर्क है जो कभी भी पलट सकता है। अगला सेगमेंट बड़ा जबरदस्त है क्योंकि उसमें एक साथ 5 नंबर कमाए भी जा सकते हैं, गंवाए भी जा सकते हैं। आइए चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जाने और पहचाने। जनाब बारी है मुल्तान वालों की। सेलेक्ट करेंगे 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन और फिर उसमें सवालात का सिलसिला होगा। पहले 4 सवालों में जवाब दे दिए तो पूरे 5 नंबर, वरना हर सवाल पर नंबर कम होते जाएंगे। बताइए। किताब। किताब चलें जनाब। क्या वो किताब फिक्र के मौजू पर है? ला नहीं। क्या वो आसमानी किताबों में से है? नहीं। ला। क्या वो अहादीस की कुतुब में से है? ला नहीं। 3 सवाल हो चुके हैं। क्या वो तसव्वुफ के मौजू पर है किताब? ला। 4 सवाल हो चुके हैं। क्या वो तफसीर की किताब में से है? जी हाँ। 5 सवाल हो गए। सही जवाब दे देंगे तो 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन जब तक कंफर्म ना हो जवाब ना दें। बहुत सारी तफसीर है। उनके मुफस्सिर जोन से हैं वो पाकिस्तान से, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी भी पाकिस्तान की। 6 सवाल हो गए। क्या उनका ताल्लुक कराची से है? उनका ताल्लुक कराची से है। तफसीर सिरातुल जिनान। तफसीर कुरान सिरातुल जिनान। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कितने नंबर मिलेंगे इन्हें? 7 सवाल किए तो 2 नंबर इन्हें मिलेंगे जनाब। मीरपुर खास वालों की बारी है। जनाब देखते हैं कि क्या जानते हैं, क्या पहचानते हैं।
इंशाअल्लाह तफसीर कुरान सिरातुल जिनान, ये कमाल की तफसीर ज़रूर पढ़ें, इसकी एप्लीकेशन भी मौजूद है। और इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इस बार हम आपको एक ऐसा गिफ्ट देंगे कि वैसे तो बहुत सारी सूरतें ऑडियो में आ चुकी हैं, मगर हमारी पूरी कोशिश है कि तफसीर कुरान सिरातुल जिनान की मुकम्मल ऑडियो जो है, आप समझ सकते हैं कि 10 जिल्दों पर मुश्तमिल ये किताब है, तो इसकी मुकम्मल ऑडियो इंशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश के फ़ाइनल में रिलीज़ कर दी जाएगी। दुनिया भर के नाज़रीन के लिए आसान हो जाएगा, जो नहीं पढ़ सकते या सुनना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा आपके लिए आसानी हो जाएगी। तफसीर कुरान सिरातुल जिनान एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए, चाहे तो मकतबतुल मदीना से ख़रीद कर अपने घर में ज़रूर इसको ज़ीनत, अपने घर की ज़ीनत को बढ़ाएँ। जी मीरपुर खास वाले बताएँ क्या ऑप्शन पसंद करेंगे? मकाम। अरे वाह, मकाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले जनाब। क्या उसका ताल्लुक अफ़ाल हज व उम्रा में से है? ला। बड़ा अच्छा सवाल था वैसे, एक ही सवाल से कितने सारे मामलात माइनस कर दिए। क्या वो मज़ार है? ला नहीं। अरब शरीफ से ताल्लुक है? जी हाँ। 3 सवाल हो गए। अल्लाह तआला के कलाम हाजियो आओ शहनशाहों में इसका तज़किरा है? ये तो मुझसे आपने बहुत बड़ा सवाल कर लिया, पूरा कलाम तो मुझे याद नहीं है। जितना मुझे याद है उसमें तो शायद इसका जिक्र नहीं है। अब ये मेरा ख्याल है आप सवाल माइनस कर दे, वरना आपका सवाल हो सकता है उसमें हो, तो आप इसकी जगह कोई और सवाल कर लें, ठीक है ना? क्या वो कोई पहाड़ है? पहाड़ भी कह तो सकते हैं। 4 सवाल। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस मकाम पर तशरीफ लेकर गए हैं? जी हाँ। 5 सवाल हो गए। कई पहाड़ों पर तशरीफ ले गए। खुला चले ना देर करे ये देख नूर का। कुरान पाक की पहली वही का ताल्लुक उससे है? नहीं। 6 सवाल हो गए। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले, ये उम्मते रसूल आज़मा। जल्दी करें। क्या वो जो है वो अरब हुदूद हरम के अंदर है? जी गालिबन ये हुदूद हरम मक्का पाक के अंदर है। 7 हो गए। आपके भी 7 सवाल तो हो गए। मैं तो समझा 4 सवाल में जवाब देकर 5 नंबर ले लेंगे। जल्दी करें, अब 1 सवाल रह गया है, वो भी कर लेंगे। क्या वो गारे सौर है? सवाल नहीं करेंगे, आप कहेंगे वो गारे सौर है। वो गारे सौर है? जी हाँ, गारे सौर जवाब दुरुस्त दे दिया है। कितने सवाल पे जवाब दिया? 7 माइनस करके 6 बनते हैं, तो 3 नंबर आपको मिलेंगे। चले जनाब, मुल्तान वालों की बारी। एक बार फिर दिखाइए क्या पसंद करेंगे। शख्सियत। चलें, शख्सियत। ठीक है, शख्सियत। क्या वो औलिया में से हैं? ला। अब ये देखें, औलिया से ऊपर जितनी भी कैटेगरी वो सारी औलिया वाली है ना। वली तो वो भी हैं, अगर उस यानी उनकी वजह शोहरत विलायत नहीं है, क्योंकि हर सहाबी भी वली है ना। क्या वो सहाबा कराम में से हैं? ला। मुझे पता था ये अगला सवाल यही होना है। क्या वो अंबिया में से हैं? जी हाँ। क्या उनका जिक्र चूंटी के बारे में है कुरान पाक में? जी हाँ, जी हाँ, क्या बात है जनाब। 4 सवाल में काफी करीब पहुंच गए। सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम 5 नंबर हासिल कर लिए जनाब। मुल्तान वालों ने लंबी जंप लगाई है जनाब। अब बारी है हमारे इस्लामी भाइयों की, मीरपुर खास वालों की।
मकाम। फिर आ गए मकाम पर, क्या बात है जनाब, चलें। क्या उसका ताल्लुक अफ़ाल हज उम्रा से है? जी हाँ। क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको टच किया है? अब देखिए, टच करना, अगर मिसाल के तौर पे कहीं प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए तो वहाँ कदम मुबारक टच हुए, कहीं हाथ मुबारक टच किया, कहीं लब मुबारक टच किया, तो अब टच से आपकी मुराद क्या है? यानी बोसा शरीफ? नहीं, बोसा देना उस जगह को साबित नहीं है, मैंने तो नहीं पढ़ा कभी। क्या कुरान पाक में उसका जिक्र आया है सराहत के साथ? सराहत के साथ जिक्र नहीं। ये नूर है, ये नूर है, सुनो ये इल्म नूर है, ये नूर है, ये नूर है, सुनो ये इल्म नूर है, न देर कर ये देख नूर का है। क्या अरकान हज में उसका शुमार है उसका? जी। 4 सवाल हो गए। क्या उस मकाम पर अल्लाह ताला के 2 नबी हज़रत खिज़र और एक और नबी हैं, वो हर साल वहाँ हज के दिनों में वहाँ जलवा फरमा होते हैं? जी हाँ। मकाम मिना। मुझे यही था कि आप वहीं जाके कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आप दोनों अंबिया, मिना में तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अरफात के मैदान में हाजियों के साथ वो ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं और हज करते हैं। और मैंने एक और जगह बैतुल मुक़द्दस के बारे में पढ़ा है कि वो वहाँ के रोज़े भी साथ रखते हैं। बहरहाल मिना नहीं है। मेरा सवाल मैदान अरफात था और आपसे गलती हो गई है, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर, काफ़ी करीब पहुँच गए थे। मैं तो समझा कि आप खुतबा पूछेंगे नबी पाक अलैहिस्सलाम का और फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। बहरहाल कोई बात नहीं, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है, फिर मौका मिलेगा, आगे भी सेगमेंट्स बाकी हैं। नाज़रीन आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड। पहले एक दो कॉल ले लें, एक कॉल दीजिएगा, फिर स्कोर बोर्ड दिखाइएगा। जी माशाअल्लाह, हमारे प्यारे रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी बहुत ही प्यारा सिलसिला लेकर आते हैं। अल्लाह पाक आपको और आपकी टीम को सलामत रखे। जनाब, ज़हनी आजमाइश का कलाम कई लोग पूछ रहे हैं कब आएगा, तो आपको ये बता दूं कि इंशाअल्लाह आने वाली इतवार को जो सिलसिला होगा उसमें इंशाअल्लाह हम इसको ऑन एयर कर देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। कुछ झलक आपको दिखाते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा, अल्लाह ने चाहा तो, और फिर उस कलाम को आप सुनेंगे भी और इंशाअल्लाह इल्म दीन का जज्बा भी बेदार करेंगे। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है कुछ ब्रेक लेने का। हमारे 2 सेगमेंट यकीनन बाकी हैं, मगर पहले हम इंशाअल्लाह अपने नेक अमाल का जायज़ा भी लेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल नातख़्वानी होगी, आपकी कॉल्स भी होंगी, और उसके बाद इंशाअल्लाह मुकाबले को लेकर आगे चलेंगे। दोनों टीमें आगे तशरीफ़ ले आएँ। लो सीखने का सिलसिला है फिर से ये शुरू हुआ, लो सीखने का सिलसिला है फिर से ये शुरू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले नेक अमाल का जायज़ा इंशाअल्लाह। आपने अपने रसाइल निकाल लें, अपनी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन निकाल लें, और आइए अपने अपने नेक अमाल का जायज़ा लेते हैं। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक अमल नंबर 1, अच्छी नियतें की। 2, 5 नमाज़ें बाजमात अदा की। 3, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी।
4 رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی. 5 ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی. 6 تفسیر صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ تفسیر پڑھی یا سن لی. 7 شجرے کے اوراد پڑھے. 8 کم سے کم 313 بار درود پاک پڑھے. 9 آنکھوں کو گناہوں سے بچایا. 10 کانوں کو گناہوں سے بچایا. 11 فضول نظری سے بچے. 12 مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب یا رسالہ پڑھا. 13 اذان و اقامت کا جواب دیا. 14 غصے کا علاج کیا. 15 اپنا جائزہ لیا. 16 اپنے نگران کی اطاعت کی. 17 آپ اور جی کہہ کر بات کی. 18 مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھے یا پڑھایا. 19 عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے. 20 2 گھنٹے دینی کاموں کو دیے. 21 فجر کے لیے جگایا. 22 دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے. 23 گھر درس ہوا. 24 مسجد درس دیا یا سنا. 25 سنت کے مطابق لباس پہنا. 26 زلفیں رکھی. 27 ایک مشت داڑھی رکھی. 28 گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی. 29 سنت کے مطابق کھانا کھایا. 30 مسلمانوں کو سلام کیا. 31 کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا. 32 ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی. 33 تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی. 34 اوابین یا اشراق چاشت پڑھی. 35 عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی. 36 12 دینی کاموں میں سے کسی ایک کی ترغیب دلائی. 37 دوسروں سے چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی. 38 جھوٹ غیبت چغلی سے بچے. 40 کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا. 40 ذاتی دوستی تو نہیں کی. 41 وقت پر قرض ادا کر دیا. 42 عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تصدیق دل نہ کرے. 43 صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا. 44 مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی کی. 45 تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی. 46 کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی. 47 چوک درس دیا یا سنا. 48 والدین پیر و مرشد کو اصالہ ثواب کیا. 49 اسراف سے بچے. 50 ٹریفک قوانین کی پابندی کی. 51 تنظیمی طریقے کے مطابق مسئلہ حل کیا. 52 زبان کو گناہوں سے بچایا. 53 فضول باتوں سے بچے. 54 مذاق مسکری طنز دلازاری کہا لگانے سے بچے. 55 امامہ شریف باندھا. 56 ماں باپ کا ادب کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے کسی ایک نیک عمل پر ہم کچھ ترغیب بھی. حاجی اظہر رکن شورا نے ہمارے لیے کچھ ریکارڈنگ عطا فرمائی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. نیک عمل نمبر 3 ہے، کیا آج آپ نے گھر بازار مارکیٹ وغیرہ جہاں بھی تھے وہاں نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھنے سے قبل نماز کی دعوت دی؟ کاش 5 نمازوں میں کسی ایک کو اپنے ساتھ مسجد لے جاتے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھنے کی دعوت دینا اور نماز کے لیے کسی کو ساتھ لے جانا، یہ اتنی بڑی نیکی کی دعوت ہے. نماز اہم ترین فرض ہے، اور نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز برہان ہے، دلیل ہے. اور نمازی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. نمازی کو کل بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار کرایا جائے گا. نماز کی بڑی برکتیں ہیں. اب اس کی دعوت دینا ایک نیکی کی دعوت ہے، کہ اچھائی کی دعوت ہے. ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے. اب لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ نمازیں قضا کر رہے ہیں. یہ گناہ ہے، حرام ہے. نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے. نماز قضا کر دینا گناہ کبیرہ ہے. اب اس گناہ سے بچانا لوگوں کو، نماز کی دعوت دے کے ساتھ لے کے جانا، دیکھ سمجھانا، بات کرنا، اس سے فائدہ ہوتا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ہمیں سمجھانا ہے، کوشش کرنی ہے، دعوت دینی ہے. بار بار ایک بات جو تکرار کی جاتی ہے دل میں قرار پکڑ لیتی ہے. اور قیامت کا دن آپ سوچیں، میدان محشر ہولناک ہوگا، عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس دن اللہ پاک اپنے جن مطیع و فرما بردار اور خاص بندوں کو عرش عظیم کے سائے میں جگہ اور جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے گا. ان خوش نصیبوں میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے
بھی شامل ہوں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ نماز کے لیے نیکی کی دعوت دینا، اللہ کرے کہ ہمیں خود بھی 5 وقت نماز پڑھنا نصیب ہو جائے اور ہم لوگوں کو بھی نماز کے لیے بلانے والے بن جائیں۔ آئیے انشاءاللہ اب نعت شریف سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہے وہ جہان کی، جانے ہے وہ جہان ہے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل چلیں، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل چلیں، انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل چلیں، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل چلیں، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں
گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جان جائے تمہارا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں جو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں جو قدم بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر میں اٹھنے کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ دیکھے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی اور جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں بس میرا ہوگی نہیں میرے آقا روزہ میں مدینے کی جانب کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش اعظم سے جسم کی بڑی شان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا غم پلہ ایسا محلہ مدینے میں ہے سربرے تو جوان
की फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोजाना जाना मदीने में है। बस मेरा होता मदीना है, बस मेरा होता दुनिया वाले तो दर्द दे गए, दुनिया वाले तो दर्द दे गए, हाँ दुनिया वाले तो दर्द दे ज़ख्मी दिल की दवा मदीना है, ज़ख्मी दिल की दवा मदीना है, ज़ख्मी दिल की दवा मदीना रोता हुआ मैं आऊं, दागे जिगरे दिखाऊं, अफसाना भी सुना मैं अपनी बेकसी का, ज़ख्मी दिल की दवा मदीना है, ज़ख्मी दिल की दवा मदीना है, ज़ख्मी दिल की दवा मदीना आका आपके हुए किसी के दर पे जाए आपके होते हुए, बस ज़ख्मी दिल की दवा मदीना है, ज़ख्मी दिल की दवा मदीना अमल है सुनाने के काबिल, न हुए तुम्हारे दिखाने के काबिल, लगाते हो उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुँह लगाने के काबिल, ज़ख्मी दिल की दवा मदीना है, हम ज़ख्मी की दिल फिदा है दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताऊं क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। वाकई प्यारे इस्लामी भाइयों,
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसको बयान करने के लिए अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, बंदा स्पीचलेस हो जाता है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, ये बताया नहीं जा सकता, ये महसूस किया जा सकता है। मदीने जाकर जो सुकून मिलता है, मदीने जाकर जो रूहानियत मिलती है, जो दिल को करार मिलता है, ये लफ्ज़ों में बयान ही नहीं हो सकता है। शायर कहते ना कि मुझको छेड़ो ना ए तबीबो तुम, मेरे दर्द की दवा मदीना है। क्यों हो मायूस ए मरीजों तुम, सुन लो दारुश शिफा मदीना है। अल्लाह बस मदीने से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हमें कभी भी मदीने से महरूम ना फरमाए और बस ज़िंदगी वहीं गुजरे। और काश आखिरी लम्हात भी ज़िंदगी के वहीं गुजरें और वहीं आका के जलवों में, आका के कदमों में ईमान और आफ़ियत के साथ शहादत वाली मौत नसीब हो जाए, जन्नतुल बकी हमारा मुक़द्दर बन जाए, मदीने की मट्टी में हमारी मट्टी मिल जाए। यकीन करें यही ज़िंदगी का हासिल है। अल्लाह हम सब के हक़ में ये दुआएं कबूल फरमाए। आइए कुछ कॉल्स सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम उम्मे हनी तारिया है, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, मुझे आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लग रहा है। जज़ाकल्लाह खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दीजिएगा। नूर मुस्तफ़ा अत्तारी रावलपिंडी से अर्ज़गुज़ार हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़हनी आज़माइश की तो क्या ही बात है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेज ये भी आया हुआ है कि पहले आपने उम्मत वतन के रंग ज़हनी आजमाइश के संग से सेगमेंट किया था, जिसमें मुल्क भर की जितनी माशाअल्लाह ज़बानें बोली जाती थी ये सारे जमा होते थे, बैठते थे, देखते थे और खुश होते थे। फिर आपने इसको और आगे बढ़ाया और वतन ज़हनी आजमाइश के रंग, उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग ये किया, जिसमें मुल्क भर से बल्कि बैरून मुल्क से भी बहुत सारे लोगों ने एप्रिशिएट किया इसे। अब ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी 3 दिन हो गए आज और ये आपने अभी तक इससे लोगों को महरूम रखा हुआ है। जी तो इंशाल्लाह ये क्या लाएंगे और कब लाएंगे और किस अंदाज में लाएंगे? जी हमारा इस पे थोड़ा सा प्लान हुआ है। अब इसको इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों के बाद हम इसमें कुछ थोड़ी तब्दीली ला रहे हैं और सेलेक्टेड ज़बानें होंगी, मुल्क की भी ज़बानें होंगी, बैरून मुल्क की भी होंगी। हमारी एक टीम है जो इस पर काम कर रही है। इंशाल्लाह जल्द आप इंशाल्लाह देखेंगे, अल्लाह ने चाहे एक नए अंदाज से देखेंगे। तो कुछ उस पर होमवर्क जारी है, तो इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि कुछ सिलसिले गुजर जाएँ, फिर वक्त मुनासिब पर इंशाल्लाह इसको लाएंगे। आइए नाज़रीन, अब चलते हैं सिलसिले को लेकर आगे और सेगमेंट्स जो बाकी है उसको कंप्लीट करते हैं। टीमों से गुजारिश अपनी जगह तशरीफ रखें। सल्लु अलल हबीब। आइए नाज़रीन, बड़ा प्यारा सेगमेंट जिसका नाम है सबसे पहले, शुरू करते हैं। जनाब मुल्तान वालों से सवाल है, सबसे पहले हमाम यानी गुसल खाने किसने तामीर करवाए? ये रिवाज डाला गया, ये इब्तिदा की गई। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हमाम तामीर करवाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे पहले मुसाफहा किस कौम ने किया? सबसे पहले मुसाफा अहले यमन ने किया। सुभान अल्लाह, हदीस मुबारक में है अहले यमन सबसे पहले मुसाफा लेकर आए, यानी सबसे पहले उन्होंने मुसाफहा किया। जो ये हाथ मिलाना ये जो स्टार्ट हुआ ये अहले यमन का तरीका। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस्लाम में सबसे पहले जुमा किस जगह पढ़ा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस मुबारक में है कि इस्लाम में सबसे पहले जुमा मदीना मुनव्वरा में पढ़ा गया। सबसे पहले जुमा मदीना मुनव्वरा में पढ़ा गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुलफाए राशिदीन में से सबसे पहले किसने पुलिस का महकमा कायम किया? अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। फिर ये सेगमेंट कैसे कंप्लीट हो गया हुजूर? अभी तो ये जब तक आपसे सवाल नहीं होगा सेगमेंट कैसे कंप्लीट समझेंगे हम? मीर अहले सुन्नत के साथ जब आपकी सबसे पहले हाजिरी हुई उस वक्त क्या कैफियत थी और क्या मतलब महसूसात थे उस वक्त आपको? वो अंग्रेजी का एक जुमला है, ड्रीम्स कम ट्रू, है ना। ख्वाब जो है वो पूरा हो गया और ख्वाब को हकीकत मिल गई। कभी सोचता तो रहता था, यकीनन तमन्ना भी बड़ी थी और एक बहुत बड़ा गैप भी आ गया था। 16-17 साल तकरीबन हुए थे कि अमीर अहले सुन्नत की हाज़िरी नहीं हुई थी। तो जब ये हाज़िरी का ऐलान हुआ या तरकीब बनी तो ये बड़ों क्या एहसान था मुझ पर, मैं तो इस काबिल नहीं था। तो मुझे मौका मिला, अमीर अहले सुन्नत ने कबूल फरमाया, आपके साथ हाज़िरी हुई। ज़ाहिर है कि कदम कदम यादगार है, ज़िंदगी के यादगार लम्हात हैं। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी का हासिल अगर ये कहूँ कि मैं 2 लम्हात कभी शायद नहीं भूलूँगा। और वो एहसान इतना बड़ा है मुझ पर कि अमीर अहले सुन्नत ने सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी से पहले, सुभान अल्लाह, एक तो आपका एक इश्क वाला अंदाज़ कि जब हम अपने घर से निकले रोज़ा रसूल पर जाने के लिए
तो आप एक जगह पर मुबारक मट्टी थी मदीना पाक की, उस पत्थर पर बैठ गए और अपने जेब से सिलाई निकाली और आपने उस मट्टी का सुरमा अपनी आंखों में लगाया। सुभान अल्लाह। तो ये अशार में तो पढ़ा था कि खाके मदीना का सुरमा लगाएं, लेकिन ये आशिक सादिक है ना, बातें नहीं है, अमल भी है। लेकिन करम बालाए करम ये हुआ कि फिर आपने अपने ही हाथों से हम सब की आंखों में सुरमा लगाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि आका की बारगाह में जा रहे हों, पीरो मुर्शिद साथ हों और अपने हाथ से खाके मदीना का अपने आंखों में सुरमा लगाया। और दूसरा लम्हा वो भी कभी नहीं भूलूंगा इंशाअल्लाह, वो भी ज़िंदगी का हासिल है कि जब बिल्कुल ऐन गुंबद खजरा के करीब हम मतलब रोज़ा रसूल पे हाज़िरी के लिए गए तो अमीर अहले सुन्नत ने बारी बारी सबके सर पर हाथ रखा और कहा गुंबद खजरा का दीदार कर लें। तो मुर्शिद के साथ तैबा का सफ़र कैसा लगेगा। यकीनन अल्लाह पाक ये सफ़र बार बार हम सबको नसीब फरमाए और ये सादत नसीब फरमाए। अल्लाह मुर्शिद को दराजी उम्र बिल खैर भी अता फरमाए। और सच्ची बात है कि मैं इस बात को कहने में कोई जिसको कहते ना झिझक महसूस नहीं करता कि हम सबको अगर मदीने का रास्ता दिखाया है, मदीने की तड़प सिखाई है, हमारे दिलों में याद मदीना में जो तड़प है, ये सदका है अमीर अहले सुन्नत का। ये ऐसे आशिक मदीना हैं कि जिन्होंने करोड़ों नौजवानों को इश्क मदीना अता कर दिया। लंदन पेरिस के ख्वाब देखने वाले, दुनिया भर के घूमने फिरने के शौक़ रखने वालों को उनकी ज़बान पर मदीना मदीना अगर आज है तो ये सदका है अमीर अहले सुन्नत का। अल्लाह इनको इनके फैज़ान को और आम फरमाए। ये इतना बड़ा उम्मत पर एहसान है। कभी हम सोचते हैं कि हम पता नहीं हम भी दुनिया भर घूमने के शौकीन होते, लेकिन आज अगर तड़प है तो कहते ना कि अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। ये धुन दी है तो ये अमीर अहले सुन्नत ने दी। अल्लाह इनका सदका नसीब फरमाए और इस शौक़ में अल्लाह और इजाफा भी अता फरमाए। जनाब सवाल हो गया आपका, अब मैं सेगमेंट कंप्लीट कर लूँ। बड़ी मेहरबानी, थोड़ी मेहरबानी। चले जनाब आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। चले जनाब 37 और 43 6 नंबर का फर्क है। मीरपुर खास वालों को कुछ नया करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। बारी बारी 5 सवाल होंगे, या तो सही कहेंगे आप या गलत कहेंगे। मुदस्सिर खलील ने अब तक बड़े अच्छे जवाब दिए हैं, बड़े सुलझे हुए जवाब दिए हैं। अब जरा बारी है, पहला 5 सवाल होंगे आपसे। ईद उल फितर 10 शव्वाल को होती है। गलत। उवैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी नहीं है। सही। मदनी चैनल का आगाज 12 रबीउल अव्वल को हुआ है। गलत। मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक अत्तारी का मजार हैदराबाद में है। गलत। इमाम हुसैन का मजार शाम में है। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। क्या बात है मुल्तान वालों की। अब बारी रमजान अत्तारी मीरपुर खास के। मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक अत्तारी को कहा जाता है। गलत। बहार शरीयत आला हजरत ने नहीं लिखी। सही। सूरह तौबा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी होती है। सही। इमाम बुखारी बचपन में नाबीना हो गए थे। सही। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को मुनकर नकीर कहते हैं। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अफजल रजा अत्तारी जनाब हुरूफे कलकला का मजमुआ कुतबे जद्दिन है। सही। कुरान का कल्ब सूरह यासीन को कहा जाता है। सूरह यासीन को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है। सही। सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। सही। रोटी सीधे हाथ में पकड़कर उल्टे हाथ से तोड़नी चाहिए। गलत। जनाब एक गलती कर गए हैं। जब सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है तो दुल्हन सूरह रहमान को कहा जाता है। एक गलती हुई है। अब बारी है जनाब मोहम्मद मुश्ताक अहमद अत्तारी। रेडी आप। मीरपुर खास नमाज फजर की 6 रकअतें हैं। गलत। सलाम के बेहतरीन अल्फाज अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हैं। सही। इमाम हुसैन की शहादत से मुताल्लिक मौलाना हसन रजा खान साहब की किताब आईना क़यामत है। गलत। औरतों को हाथ पांव में मेहंदी लगाना जायज है। सही। नंगे सर फिरना सुन्नत नहीं है। सही। जनाब एक गलती गालिबन आपसे हुई है। अब बारी है फिर मुल्तान वालों की, और मुल्तान के इस्लामी भाई जिनका नाम है अली हसन यहाँ मौजूद हैं। उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक लक़ब अतीक है। गलत। खतीब के लिए खुतबा देते वक्त काबे को पीठ करना सुन्नत है। सही। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी नहीं थी। सही। मस्जिद कुबा को बैतुल मुक़द्दस से खास निस्बत है। गलत। सबसे पहले यमनी इस्लामी भाइयों ने आका अलैहिस्सलाम से मुसाफा करने का शरफ हासिल किया। सही। क्या बात है जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब मीरपुर खास वालों की बारी है। कश्फुल महजूब इमाम गजाली की मशहूर किताब नहीं है। सही। अमीर अहले सुन्नत के वालिद का नाम अब्दुल रहमान है। सही। दांत से नाखून नहीं काटना चाहिए कि मकरूह हैं।
صحیح. वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है. सही. घर में अगर कोई ना हो तो दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहें. सही. पांचों में सही कहा और वाकई सही कहा, क्योंकि पांचों के पांच सही जवाब दे दिए हैं. जनाब, मुकाबला खत्म हुआ, बड़ा अच्छा मुकाबला रहा, मगर आज का मुकाबला मुल्तान वाले जीत गए हैं. उस्कुरुल्लाह. दोनों टीमें आगे आए, आपस में मुलाकात करें. सिंध वाले परेशान ना हो, अभी कल मुकाबला जो होगा नाजरीन, वो तीनों टीमें जो पीछे रह गई हैं उनको एक चांस दिया जाएगा, मौका है आगे बढ़ने का. 3 टीमें अगले राउंड में पहुंच गई हैं, चौथी टीम की तलाश हम कल करेंगे. हम आपको बताते हैं कि आज इस पूरे मुकाबले में सबसे अच्छे, वैसे तो सारे अच्छे हैं, लेकिन माशाल्लाह एक अंदाज और बड़ा प्यारे तरीके से जवाब दिए मुदस्सिर खलील अत्तारी भाई जो हैं, उनको ये तोहफा दिया जाएगा. माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे. पूरी टीम ही बहुत अच्छा आपकी आज परफॉर्म किया. आइए मिलकर सलातो सलाम में शामिल हो जाएं. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक्कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले. ये रास्ता
ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले, रिज़ा चले।